उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपनी आगामी फिल्म भागवत के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंचे अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार। अभिनीत भागवत का प्रसारण केवल जी5 पर 17 अक्टूबर को होगा। इस फिल्म का निर्देशन लखनऊ जी5 की ओरिजिनल फिल्म भागवत के मुख्य किरदार अरशद वारसी और निर्देशक अक्षय शिरे का तहजीब और ऐतिहासिक कहानियों के शहर लखनऊ में भव्य स्वागत हुआ। इन दोनों ने ताज होटल पहुंचकर अपनी फिल्म का प्रमोशन किया। फिर उसके बाद केसरबाग पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारियों और मीडिया कर्मियों से मुलाकात की। यहां पर एक विशेष फोटोशूट के साथ उन्होंने शहर के न्याय और कानून व्यवस्था की सराहना की। भागवत सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म है। यह एक गंभीर और भावनाओं से भरी फिल्म है जिसमें तफ्तीश के साथ रहस्यों, धोखे और मानव संघर्ष के गहरे राज खुलते हैं। यह फिल्म रॉबर्ट संगल्स उत्तर प्रदेश के देहाती परिदृश्य में फिल्माई गई है, जिसमें न्याय, सहानुभूति और व्यक्तिगत अंतःकरण के बीच होने वाले नैतिक संघर्ष को दिखाया गया है। अपनी यात्रा के दौरान अरशद और अक्षय ने बताया कि भागवत किस प्रकार वास्तविक दुनिया की समस्याओं, कानूनी संस्थाओं की सहानुभूति और सत्य की तलाश की मानवीय कीमत उजागर करती है। दोनों ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की सराहना की। अरशद वारसी ने कहा, लखनऊ मेरे दिल के करीब है। मेरी एक फिल्म थी शहर जिसमें मुख्य किरदार एसएसपी अजय कुमार की कहानी लखनऊ पर आधारित थी। एक और फिल्म डेढ़ इश्किया की शूटिंग लखनऊ में हुई थी। इसीलिए लखनऊ, यहाँ के लोग और खाने में मेरी प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं। इस बार मैं इन पुलिसकर्मियों को अधिकारियों से मुलाकात करके बहुत उत्साहित हूँ, जो शक्ति और अखंडता के प्रतीक हैं। कर्नाटका की है, लेकिन चक्कर क्या है कि यूपी में एक जगह, हर जगह का एक कैरेक्टर होता है। यूपी का एक कैरेक्टर है, एक मज़ेदार जगह है। यहाँ पे लोगों की बात करने का तरीका, उनके रहन सहन का और एक एटीट्यूड बड़ा इंटरेस्टिंग है देखने के लिए। तो इसीलिए सोचा कि यार उसको अगर ये यूपी में बेस किया जाए तो ज़्यादा लोग देख पाएंगे। अगर कर्नाटका में होता तो फिर हमें वो लैंग्वेज भी इस्तेमाल करनी पड़ती, और फिर वो लैंग्वेज का चक्कर ये है कि बहुत कम लोग उतना समझ पाते। यूपी में बेस करने से क्या है कि पैन इंडिया हो जाती है फिल्म। आप कहानी, आप फिल्म दोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है, किस घटना पे है और कहाँ के, ये अभी हम नहीं बता पाएंगे ऑब्वियसली बाकी। बट आई थिंक जहाँ तक चैप्टर 1 का है, कोशिश ये है कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं हमारे देश में, क्रिमिनल्स की, ये वो, और जो केसेस हैं, हो सके तो इस केसेस को हर फिल्म में दिखाएं। तो ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 होगा। तो ये जो है ये चैप्टर 1 है, और इसके बाद देखते हैं अभी नई कहानी जो मिलेगी, नए क्राइम के ऊपर हो गया, और इंटरेस्टिंग है, वो देखने लायक है, तो फिर उस पर होगी, और उसको फिर वो शायद चैप्टर 2 होगा। तो ये में है ना, यही है। आप नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। ये जब कहानी की बात हो रही थी ना, उस वक्त भी मेरे दिमाग में अक्सर जब मैं कहानी सुनता हूँ ना इस तरह की, तो हम अक्सर क्या करते हैं कि जहाँ पे एक क्रिमिनल पकड़ा जाता है ना, वहाँ पे हम उसको फिल्म ख़त्म हो जाती है। बट हकीकत ऐसी नहीं होती। वो क्राइम उसने किया है, लेकिन वो क्राइम आपने साबित कर पाए या नहीं, या वो छूट गया है नहीं, वो एक अलग स्टोरी होती है। इसमें हम वो कर रहे हैं, पकड़ा जाता है, लेकिन अब उसका क्राइम साबित करना एक अलग ही जद्दोजहद है। और जो फैक्ट है, अगर आप इसके बारे में अगर पढ़ोगे तभी भी आपको पता चलेगा कि जो क्रिमिनल इतना शातिर है कि उसने कोई क्लू छोड़ा ही नहीं था, तो उसको कन्विक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत मुश्किल हो गया था। और वो किस तरह ये पुलिस वाला बेचारा अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है इस पर कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। यार मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैंने पिछली बार इस तरह की फिल्म की थी, वो थी सहर। वो भी यहीं यूपी में बेस्ड थी, STF के ऊपर थी वो फिल्म, बहुत पुरानी। मुझे मज़ा आता है इस तरह की फिल्म करने में, और इस तरह की कहानियाँ बहुत कम मिलती हैं। फैक्ट मैं बता रहा हूँ, बहुत कम मिलती हैं जहाँ आप सुनो तो मज़ा आता है। तो ये मुझे काफ़ी वक्त के बाद लगा, यार अच्छा एक्टर हूँ यार मैं।